जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और बेहतरीन तरीके से आप भरपूर अपने कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अपनी मंजिल की जानिब रोज़ाना की बुनियाद पे रवां दवां होंगे। हमने पास्ट पेपर सीरीज़ शुरू की थी और आपने ये नहीं समझना कि ये 2019 के पेपर हैं तो बहुत पुराने पेपर हैं। इसमें वही टॉपिक्स आपको डिटेल के साथ करवाऊँगा जो रेलेवेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो सिग्निफिकेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं रिटन के अंदर और आपके इंटरव्यू के अंदर, राइट। तो ये सारे थ्रू माय एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और टू द पॉइंट की नोट्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अंडरस्टैंड, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आपने आगे शेयर करना है ताकि किसी और बंदे का कुछ ना कुछ भला हो जाए। ओके जी, हम सवाल पे पहुँचे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 26। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। अब सवाल है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश की गई थी। तो याद रखिए 2001 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें मोटी मोटी चीज़ें मैंने लिखी हैं कि जून के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया एज ए फुल मेंबर और 2001 में ही इसको उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया और 1996 में इसको ग्रुप ऑफ 5 बोलते थे। ठीक है, अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या है, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल में बात करते हैं और टू द पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसकी हम उन्हीं पे हम बात करते हैं जी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या, और इसके अलावा एशिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं जी। लेट्स मूव। सबसे पहले हम देखते हैं जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है जी SCO। शंघाई आपको पता है चाइना का एक शहर है शंघाई, वहाँ से इसका नाम लिया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। याद रखिए कि शंघाई का नाम सबसे पहले ग्रुप ऑफ 5 था, मतलब कि ग्रुप ऑफ 5 के ये 5 कंट्रीज़ थे, मेंबर्स थे। इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसको ग्रुप ऑफ 5 बोलते थे या ग्रुप 5 बोलते थे। ये 1996 के अंदर बना था। ठीक है, अब ये देखो ये प्रिकर्सर है, अभी ये रॉ मटेरियल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनने का। ये प्रिकर्सर्स हैं, मतलब कि ये बेसिक्स हैं। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, बल्कि ये इनिशियल स्टेप्स हैं जो SCO बनाने के लिए लिए जा रहे हैं। तो 1996 में ये एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनी थी 5 कंट्रीज़ की, इसको ग्रुप ऑफ 5 बोलते थे, जिसमें चाइना था, काज़ाख्स्तान था, किर्गिज़स्तान था, रशिया था और ताजिकिस्तान था, राइट। ये सारे आप नाम ना भी याद करें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये कि ग्रुप ऑफ 5 था, 1996 में बना। अब SCO जो है ये कब मुकम्मल हुई बाद में बताता हूँ, लेकिन अब आज के मौजूदा SCO का जो सेक्रेटेरिएट है, जो हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना के अंदर। अब आपको बताता हूँ कि SCO बनी कैसे थी। तो याद रखिए ये 1996 में तो ग्रुप ऑफ 5 बना था 5 कंट्रीज़ का, लेकिन जैसे ही 2001 के अंदर इसको उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, जैसे ही उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया तो अब इसको डेक्लेरेशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस डेक्लेरेशन के थ्रू अब इसको ग्रुप ऑफ 5 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाने लगा, राइट। अब याद रखिए कि 1996 में ये ग्रुप ऑफ 5 था और 2001 में जाके इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है। अब वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे 2001 भी था और 1996 भी था। तो याद रखना है कि 2001 में ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है, 1996 में इसका नाम महज ग्रुप ऑफ 5 था। कमीशन ये भी सवाल पूछता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया। तो इसका समिट हुआ था, इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी कजाकिस्तान में 2017 में, तब इंडिया और पाकिस्तान ने इसको फुल मेंबर्स के तौर पे ज्वाइन किया। फिर जुलाई 2023 में ईरान इसका फुल मेंबर बना और 2024 के अंदर बेलारूस जो है वो इसका फुल मेंबर बना है, राइट। इसका एक छोटा सा विंग है जो कि टेररिज्म को कंट्रोल करता है, उसका नाम है जी रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में इसका सेंटर है और ये काम करता है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो सारे मैंने आपको बता दी हैं। रैट्स वाली रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में इसका वो है जी सेंटर है। अब ये देखना है कि 10 मुल्क जो हैं अब इसके मेंबर्स बन चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया ने इसको जून 2017 में ज्वाइन किया एज ए फुल मेंबर, 2023 में ईरान इसका मेंबर बना, 24 में बेलारूस इसका मेंबर बन गया, राइट जी। आगे देखते हैं जी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस दैट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इसके यूरेशिया से। यूरेशिया मतलब कि एशिया और यूरोप। ये 26 अप्रैल 1996 में एज ए शंघाई 5 इस्टेब्लिश हुई थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया।
लें जी, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसका ये है कि सबसे पहले काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट है जी। अब हेड ऑफ स्टेट कौन होता है जी? हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में प्रेसिडेंट को बोलते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अंडरस्टैंड, ये बात याद रखनी है। हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं प्रेसिडेंट को और हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो सबसे सुप्रीम बॉडी इसकी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट है, फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स आता है, फिर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, एससीओ का सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है जी, बीजिंग में इसका सेक्रेटरीट है, फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एससीओ सेक्रेटेरिएट होता है जी, राइट। ये आपने याद रखना है इसका स्ट्रक्चर। याद क्या रखना है आपने? बस ये याद रखना है कि काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट है, फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं। इसमें ऐसा और क्या आपने याद करना, ठीक है जी। चाइना इसका मेंबर है जी, 10 मेंबर्स हैं टोटल। तो ये एक्चुअली क्या था कि 2001 तक ये लोग थे सारे, ठीक है। चाइना, उज़्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया ना, इससे पहले तो ये सारे के सारे जो थे, ये ग्रुप ऑफ 5 जो था, ये ग्रुप ऑफ 5 आप यूँ समझें कि ये तो 1996 में आया था ना, ये ग्रुप ऑफ 5 1996 में बना था, ये 2001 में ऐड हुआ उज़्बेकिस्तान। तो इसका प्रॉपर नाम क्या पड़ा जी? SCO। अंडरस्टैंड जी। चाइना का कैपिटल कौन सा है जी? बीजिंग। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है। उसके बाद काज़िकिस्तान है, इसका कैपिटल याद करें किर्गिज़िस्तान का बिश्केक याद करें। कज़ाकिस्तान का क्या है जी? कज़ाकिस्तान का क्या है? आस्ताना है। रशिया का क्या है जी? मॉस्को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है जी? व्लादिमीर पुतिन। ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है जी? दोशंबा। उज़्बेकिस्तान का क्या है जी? उज़्बेकिस्तान का ताशकंद। और उसके बाद 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं जी नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ईरान ने इसको 2023 में ज्वाइन किया। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो आयतुल्लाह ख़मेनी हैं, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी मसूद पेज़ेश्कियान। उसके बाद बेलारूस, इसने इसको 2024 में ज्वाइन किया है। ओके जी, अब देखें आप, हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर रहे थे, लेकिन मैं बात यहाँ तक नहीं रोकूंगा। सार्क, ये देखें, ये सारे मिलते हैं। अब एशिया के अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशन की आपस में रेलेवेंस हैं, मिली जुली हैं, उस पर हम बात करते हैं। मुझसे कमीशन ने सवाल पूछा था इंटरव्यू के अंदर कि पाकिस्तान क्या रेलेवेंट है करंट सिनेरियो के अंदर। मैंने बताया जी सर पाकिस्तान रेलेवेंट है। फिर मैंने एग्जांपल दी कि पाकिस्तान SCO का हिस्सा भी है और पाकिस्तान सार्क का हिस्सा भी है, पाकिस्तान OIC का हिस्सा भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं जी सार्क क्या है। सार्क हम पहले देख चुके हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हमारा सबसे पहला लेक्चर सार्क के ऊपर था, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लें। फिर हमारे पास ECO है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। OTS है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स है। MGC मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। बिम्स्टेक है हमारे पास, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस पर बात हो गई। ACD है, एशियन कोऑपरेशन डायलॉग है। GCC है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब ये सारे एशिया के हैं, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। इसका मेंबर इसका भी हिस्सा होगा, इसका भी हिस्सा होगा, इसका भी हिस्सा होगा। इस तरह ये आपस में कलेक्टिव कोऑपरेशन के साथ ये ऑर्गेनाइजेशंस चल सकती हैं। ये आपस में कैसे ओवरलैप करती हैं, अब हम चल के डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। ECO जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जी, 1925 में बनी थी तेहरान में, ठीक हो गया। और इसको, इसके जो बिगनिंग मेंबर्स थे वो ईरान, पाकिस्तान और तुर्की थे, राइट जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी तेहरान ही है। उसके बाद जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटी तो ये मेंबर्स भी इसका हिस्सा बन गए जी, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान। और आजकल जो है लगभग इसके 10 मेंबर्स हैं ECO के। आगे MGC है जी, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। मेकोंग भी रिवर है, गंगा भी रिवर है जी। ये 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें 6 मेंबर्स हैं। इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ठीक है। ये टूरिज़म, कल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। मेकोंग भी रिवर है और गंगा भी रिवर है इस रीजन के अंदर जहाँ पे ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बिम्स्टेक क्या है जी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 कंट्रीज़ हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये 1997 में, देखें 7 ही मुल्क हैं और 1997 में ये इस्टेब्लिश हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के ज़रिए। बिम्स्टेक किस डिक्लेरेशन के ज़रिए? बैंकॉक डिक्लेरेशन के ज़रिए। इसमें 7 कंट्रीज़ हैं, बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द हैं।
इसका काम है जी टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जाए इन 7 कंट्रीज़ के बीच, ठीक है। इसके मेंबर्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं जी। बी से बांग्लादेश भी है, आ गया जी, ठीक है। आई से इंडिया है आपके सामने, ठीक है। बी से बांग्लादेश भी, भूटान भी, आई से इंडिया है। फिर उसके बाद एम से म्यांमार है, ठीक है जी। उसके बाद एम के बाद एन खुद ही लगा लें, एन से नेपाल है, एस से श्रीलंका है, टी से थाईलैंड है और आगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये आ गया, ठीक है जी, ठीक है। बी के साथ यहाँ पे बांग्लादेश है, वहाँ पे भूटान भी लगा लें। उसके बाद इंडिया, एम से आपका क्या होता है जी म्यांमार, आगे एन खुद लगा लें नेपाल, एस से श्रीलंका और टी से आपका थाईलैंड। अंडरस्टैंड। तो ये 7 कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं और बिम्स्टेक 1997 में बना था जी। ओके जी। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन 2000 में बनी थी, ईसी 1985 में, मेकोंग गंगा 2000 में, बिम्स्टेक 1997 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स ओटीएस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स, ये ओटीएस है हमारे पास। ओटीएस एक बस छोड़ें इसको, कार्ड टर्किक काउंसिल या कॉपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स भी था ये भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जनाब अज़रबैजान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, तुर्की और उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। हंगरी और तुर्कमानिस्तान, साइप्रस ये इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं जी। और इसका आइडिया दिया था नूर सुल्तान साहब जो प्रेसिडेंट थे, किसके जी, कज़ाकिस्तान के। और लेकिन 2009 में इसको फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया था। इसका कैपिटल इस्तांबुल में है। तुर्क से याद रखना जी, तुर्क है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। तो तुर्क मोस्टली जो कंट्रोल कर रहे हैं वो तुर्की को ही कर रहे हैं ना, लेकिन ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी तुर्क ही सारे जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मेन इनका सेंटर इस्तांबुल ही है, ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स 2009 में इस्टेब्लिश की गई। अब आगे हमारे पास एशिया कोऑपरेशन डायलॉग है, ये 2002 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और सार्क, इनके दरमियान कोलैबोरेशन की जाए, इसको इंटीग्रेट किया जाए, इनके दरमियान आपस में कोऑपरेशन की जाए, ठीक है जी। और एसीडी का जो कैपिटल है, सॉरी हेड क्वार्टर है, वो कुवैत सिटी के अंदर है। अंडरस्टैंड। अब हम आसियान पे आ गए। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। बस आपने ये याद रखना है कि 1967 में इस्टेब्लिश हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका कैपिटल है, इसका हेड क्वार्टर है, और इसमें 10 मेंबर्स इसका पार्ट्स हैं। ये नहीं याद रखना कि कौन कौन से, बस एक दफ़ा पढ़ लें कि ये मेंबर्स इसका पार्ट है। आगे गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल आ गया जी। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल ये 1981 में बनी थी। 6 मेंबर्स हैं इसके। ईरान और इराक़ को इसको एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि इनकी जंग लगी थी जी। जंग के बाद इनको निकाल दिया गया था। इसमें बहरीन, कुवैत, कतर, KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान इसका हिस्से हैं जी। ये 6 गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने हैं जी? 6 मेंबर्स हैं। अच्छा याद रखिए UAE जो है ना, UAE इसकी 7 स्टेट्स हैं। कितनी? 7 स्टेट्स हैं। ये वैसे मैंने 7 आपको बता दी है, राइट जी। चलें, उसके बाद ओपेक है जी, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका बुनियादी मकसद क्या था जी कि इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेड क्वार्टर वियना के अंदर है जी। इसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं, जनरल सेक्रेटरी हैशम अल गैस कुवैत से हैं। करंटली इसके 12 मेंबर्स हैं। कतर और अंगोला ने इसको 2024 के अंदर इसको छोड़ दिया। अंडरस्टैंड जी। तो ये आपने याद रखना है कम से कम कि ओपेक स्टैंड फॉर क्या है। ओके जी, ये आपके पास आज का लेक्चर था। मैंने कोशिश की है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आपको बता सकूं, राइट। अब कोशिश करें, इनको याद करें, अपने पर्सनल नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स।